मैंने हाईली सक्सेसफुल लोगों के 50 से ज्यादा इंटरव्यूज देखने के बाद मैंने ये 6 हैबिट्स उनके अंदर ऑब्जर्व किए हैं एंड विदाउट दीज 6 हैबिट्स दे कैन नेवर बी सक्सेस इन देयर लाइफ। और मुझे लगता है कि आपको भी इन 6 हैबिट्स के बारे में जरूर जानना चाहिए इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ। सो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहना। और अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया, आई गारंटेड आप बहुत ही वैल्यूएबल हैबिट्स मिस कर देंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि मैं पिछले 1 साल से महान लोगों की इंटरव्यू सुन रहा हूँ और मैंने किसी न किसी इंटरव्यू में इन 6 हैबिट्स को ऑब्जर्व किया है और इन्हीं 6 हैबिट्स के कारण वो लाइफ में बहुत ही ज्यादा सफल हो पाते हैं। और ये सब मैं आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। जिसको वीडियो देखना है प्लीज यू कैन बीट मी टिल द लास्ट एंड द पीपल हु डोंट वॉच दिस वीडियो यू कैन गो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नंबर 1, दे आर प्रोड्यूसर्स नॉट कंज्यूमर्स। जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो दुनिया को कुछ न कुछ देते हैं। इट मीन्स दे आर गिविंग द सर्विस ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल एलोन मस्क ने दुनिया को क्या दिया? स्पेसएक्स, टेस्ला, बोरिंग कंपनी, एआई एंड सो मेनी थिंग्स। मार्क जुकरबर्ग ने क्या दिया? फेसबुक, जिसे हम लोग आज कंज्यूम कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स ने क्या दिया? एप्पल, जो कि आज पूरी दुनिया में ब्रांड बन चुका है। जेफ बेजोस, ई कॉमर्स अवेलेबल वेबसाइट जिससे हम लोग कहीं से भी कुछ भी बाय कर सकते हैं। मुकेश अंबानी ने क्या दिया? रिलायंस जियो, जिसकी वजह से आप इस नेटवर्क का यूज करके आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। बट इफ आई टॉक अबाउट एवरेज पीपल, सो दे आर कंज्यूमर्स नॉट प्रोड्यूसर्स, लाइक डिपेंडेंट ऑफ अदर पीपल, रील्स, सोशल मीडिया कंज्यूमिंग एंड सो मेनी थिंग्स। नाउ यू कैन ऑब्जर्व व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 1% दुनिया को कुछ न कुछ दे रहे हैं एंड 99% लोग इस दुनिया से कुछ न कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक? जो रिच और महान लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं? अरे नहीं भाई, वो ह्यूमैनिटी या इंसानियत के लिए काम करते हैं और इंसानियत ही उन्हें पैसा बना कर देती है। और एक एवरेज पर्सन होता है वो सिर्फ यही सोचता रहता है कि उसका भला हो जाए और दुनिया भाड़ में जाए। कहा मुकेश अंबानी जी लोगों को और भी अच्छी सुविधा देने के लिए 6G लॉन्च करने वाले हैं और एक एवरेज पर्सन सिर्फ अपने ही बारे में सोचता जा रहा है। इसीलिए इस दुनिया में कुछ न कुछ देने वाले बनो, न कि लेने वाले। बिकॉज देयर आर सो मेनी टेकर्स इन द वर्ल्ड बट लैक ऑफ गिवर्स, सो बी गिवर्स नॉट टेकर्स। नंबर 2, दे हैव लॉन्ग टर्म पर्पस। इनकी जो जर्नी होती है वो कभी भी छोटी नहीं होती है। ये लोग कभी भी 1 या 2 साल के लिए गोल नहीं बनाते हैं बल्कि 5 से 10 साल का गोल एक साल लेकर चलते हैं। ये लोग जब भी अपने गोल्स बनाते हैं तो ये साथ में ये भी लिखते हैं कि ये 5 से 10 साल के बाद कहाँ पर होंगे और इनके गोल्स हमेशा क्रिस्टल क्लियर एंड डिटेल एक्शन प्लान से लिखे होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट बिल गेट्स, ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट विद हिज फ्रेंड पॉल एलन in 1975 at the age of 19, but he got the achievement at the age of 24 in 1980, and it took more 10 years to become the richest person in the world. Now you can observe, जब बिल गेट्स ने अपने करियर के लिए काम करना स्टार्ट किया था तो उन्हें पता था कि 10 से 15 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट इस दुनिया में बूम होने वाला है। इसीलिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलना है, ना कि आपको ये सेट करना है कि मैं सिर्फ 3 से 6 महीने के बाद कहाँ पर होऊंगा। नंबर 3, दे कंटिन्यू एक्सपेंड देयर नॉलेज। आपको भी अच्छी तरह से पता है दैट विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। ये जो महान लोग होते हैं ये कंटिन्यू जिस फील्ड में होते हैं उसकी नॉलेज को हमेशा एक्वायर गेन करते रहते हैं, चाहे फिर वो बुक्स के थ्रू, कोर्सेस हो या फिर कोई सेमिनार्स हो। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई कैन नॉट स्पीक एनी सिंगल वर्ड अबाउट दीज हैबिट्स विदाउट नॉलेज। इफ आई डिडंट लर्न अबाउट दीज हैबिट्स फ्रॉम इंटरव्यूज एंड नॉट यूटिलाइज्ड इन माई लाइफ। इसीलिए आप जिस फील्ड में भी हो अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहिए और कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो तुम्हें इंसानों की तरह कभी धोखा नहीं देगी। नंबर 4, दे आर डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्किंग। आपके माइंड में ये ख्याल जरूर आता होगा कि ये जो महान लोग होते हैं जब ये लोग सफल हो जाते हैं तो ये लोग मेहनत करना बंद कर देते होंगे और इनका सारा काम इनकी टीम संभालती होगी। इफ यू थिंक लाइक दिस देन यू आर रॉन्ग। ये लोग जितना भी सफल हो जाएं ये लोग कभी भी मेहनत करना नहीं बंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एलोन मस्क के एक इंटरव्यू में देखा था और उन्होंने कहा था कि वो अब भी 80 to 100 आवर्स पर वीक अपनी टीम के साथ हार्ड वर्क करते हैं। मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं वो भी 15 to 16 आवर्स पर वीक अपनी टीम के साथ काम करते हैं। और इन सभी लोगों के पास इतना पैसा है, अगर चाहें तो ये लोग काम करना भी बंद कर सकते हैं और आराम से लाइफ को जी सकते हैं। बट दे डोंट डू दिस बिकॉज दे आर एडिक्टेड फॉर हार्ड वर्किंग एंड मेंटेन देयर डिसिप्लिन लेवल। दैट्स व्हाई दे कम इन 1% पीपल एंड नॉट रिमेनिंग इन 99% पीपल, एंड देयर इज वन मोर क्वालिटी इन दीज पीपल। दे नेवर बिलीव इन देयर लक बट दे थिंक देयर हार्ड वर्क मेक्स देम लकी। Number 5, they strive to become powerful mentally and physically. It is 100% right that you can never be successful in your life if you don't have a strong mindset and body. And successful people are completely opposite of these average people. And these people always try to make their mind sharpest and strongest as well as body. और ये चीज आपको भी अच्छे से पता होगा, जितना ज्यादा आपका माइंड शार्प होगा आप उतना ही जल्दी किसी भी डिसीजन को लेकर उस पर काम करना शुरू कर पाओगे। और इंटेलेक्चुअल माइंड होने से हमारे लिए कोई भी काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है as compared to those people who do not have intellectual mind.
और इसके लिए सभी महान लोग मेडिटेशन और वर्कआउट को अपनी लाइफ का हिस्सा मानकर उसे डेली फॉलो करते हैं। नंबर 6, फेलियर इज अ गुड साइन फॉर देम। ये लोग फेलियर को हमेशा एक गुड साइन के रूप में या एक मौके के रूप में देखते हैं। एंड दीज पीपल नेवर अफ्रेड ऑफ देयर फेलियर्स एंड ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। बट हम लोग अपने किसी भी काम में एक या दो बार फेल होने से हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। इफ आई टॉक अबाउट एलोन मस्क, उनके स्पेस में 2 रॉकेट फेल होने के बाद उनके पास सिर्फ लास्ट रॉकेट के लिए पैसा बचा था और उन्होंने उन 2 फेलियर से सीखा और सारा पैसा उस लास्ट रॉकेट फैल्कन 1 में लगा दिया और 2008 में फैल्कन 1 सेफली स्पेस में एंटर कर गया। अगर वो चाहते तो वो छोड़ भी सकते थे और उस बचे हुए पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे। बट ही नेवर गिव अप एंड गॉट ट्रेमेंडस सक्सेस एंड बिकम द मोस्ट ब्रांडेड पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ एलोन मस्क अबाउट फेलियर्स। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स like this, but they always see their failures as a chance.